हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ माय चैनल एंड इससे पहले मैंने आप लोग के साथ दो वीडियो शेयर किए थे। एक वीडियो में मैंने अपना आइल्स का एक्सपीरियंस शेयर किया था एंड सेकंड वीडियो में मैंने आइल्स लिसनिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स दिए थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था मेरे एग्ज़ाम टाइम पे। सो ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम आइल्स रीडिंग मॉड्यूल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था मेरा बैंड स्कोर को इम्प्रूव करने में। अगर आपने पहले वो दो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं जो उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेक श्योर कि आप वो वीडियोस जाके चेकआउट करें। इस वीडियो में हम लोग आइल्स रीडिंग को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आई एम श्योर गाइज कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके 7 बैंड्स या 7.5 तक आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रीडिंग मॉड्यूल में हमें पता है कि हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और हमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हमारे पास 3 पैसेजेस होते हैं और हर पैसेज में अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस होते हैं और हमें 60 मिनट्स में अपनी टोटल रीडिंग को अटेम्प्ट करना होता है। तो हम लोग रीडिंग को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। गाइज, मेरी फर्स्ट टिप जो रहेगी वो ये रहेगी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अपनी बताया था कि रीडिंग को अटेम्प्ट करते टाइम हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें पैसेज में जाना चाहिए। हमें कई लोग ना एडवाइस करते हैं कि स्किम एंड स्कैन टेक्निक यूज़ करो। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले पैसेज को पढ़ो, उसको स्कैन कर लो कि पैसेज में एक ब्रीफ क्या दिया हुआ है कि मतलब क्या है पैसेज में। लेकिन मुझे भी, जो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मुझे भी यही एडवाइस मिलती थी कि सबसे पहले पैसेज पढ़ो देन क्वेश्चंस को स्टार्ट करो। लेकिन मैं ये एडवाइस किसी को भी नहीं देना चाहूँगी। मैं सबसे पहले यही बोलूँगी, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस पढ़ो देन गो टू योर पैसेज, क्योंकि उससे आपको पता होगा कि आपको क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और आपको पैसेज में क्या ढूंढना है। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पढ़ो, अपने कीवर्ड्स मार्क करो, देन यू शुड स्टार्ट रीडिंग योर पैसेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है एंड मेरी फर्स्ट टिप यही रहेगी कि सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस पढ़ो, अपने कीवर्ड्स मार्क करो एंड देन गो टू योर पैसेज। सो उसके बाद मेरी जो सेकेंड टिप रहेगी वो रहेगी टाइम मैनेजमेंट। गाइज, हम लोगों को पता है कि हमें ना 60 मिनट्स में अपने पूरे तीनों के तीनों पैसेजेस कंप्लीट करने होते हैं और हमारे पैसेजेस काफ़ी लेंदी होते हैं। तो उसमें टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हमने पहले से ही उसी मोमेंट में हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है, हमने टाइमर के साथ अगर अपनी प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है तो एग्ज़ाम टाइम पे उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको यही टिप दूंगी कि आप ना जब भी अपनी आइल्स रीडिंग की प्रैक्टिस करो तो आप टाइमर लगा के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो और आप अपना टारगेट रखो कि आपको 50 to 52 मिनट्स में आपको अपने तीनों पैसेज कंप्लीट करने हैं। एग्ज़ाम टाइम पे हम प्रेशर भी फील कर रहे होते हैं, एंग्जाइटी वगैरह भी होती है, तो उस टाइम पे वैसे भी हमारा थोड़ी सी एफिशिएंसी कई बार कम निकल के आती है। तो अगर आप पहले ही आपने इतने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई होगी कि आप 50 to 55 मिनट्स में अपना पूरा कंप्लीट पैसेज कर पा रहे हो तो आई एम श्योर एग्जाम में भी आप उसी टाइम में अपना बहुत अच्छे से पैसेज कंप्लीट कर पाओगे। तो आपको सेकंड टिप मेरी यही रहेगी, जब भी आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। कमिंग टू दी थर्ड टिप। सो गाइज, मेरी थर्ड टिप ये रहेगी, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वन क्वेश्चन। हम लोग कई बार क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, सपोज 2-3 मिनट्स एक क्वेश्चन पे लगा दिए और उसका फिर कई बार वो सही भी नहीं निकलता है। एक क्वेश्चन पे हमने इतना टाइम भी लगाया और सपोज करो वो ठीक निकल भी जाता है तो उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी कि एक ईजी क्वेश्चन की है। कई बार हम लोग मुश्किल जो क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उन पे इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि नहीं हम ये करेंगे कि हमारे जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं ना वो स्किप हो जाते हैं लास्ट तक। कई बार होता है क्योंकि जो पैसेज होता है, बोलते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल जो पैसेज का होता है वो पहले इजी होता है फिर टफ होता है, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मेरा सेकंड पैसेज जो था वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे थर्ड से। तो जो मेरा थर्ड पैसेज था वो काफ़ी इजी था और उसमें जो मेरे क्वेश्चंस थे वो भी बहुत ईजी थे। तो अगर मैं सेकंड पैसेज में ज़्यादा टाइम लगा देती तो ऑब्वियसली मैं थर्ड के जो ईजी क्वेश्चन है वो पढ़ भी नहीं पाती। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले इतना टाइम लगा देते हैं कि वो लास्ट के क्वेश्चंस को पढ़ भी नहीं पाते, कई बार वो बहुत ईजी निकलते हैं। तो मेक श्योर कि आप एक क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ो। अगर हमारे पास बाद में टाइम मिलता है तो हम उसको बाद में फिर से देखेंगे। तो एक क्वेश्चन के पीछे जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टिप। तो गाइज, जो मेरी नेक्स्ट टिप रहेगी वो रहेगी कि
सब कुछ ना क्वेश्चन पेपर पे लिख के एंड फिर उसको आंसर शीट में लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास, हम पैसेज करते करते हमारे पास लास्ट के हम 55 टू इतने मिनट्स जो हम अपने पैसेज के आंसर्स निकालने में लगा देते हैं, और हम कई बार 5 या 6 मिनट्स छोड़ते हैं अपने क्वेश्चंस को अपने आंसर शीट में लिखने के लिए, लेकिन हम कई बार टाइम पे उसको कंप्लीट नहीं करवाते हैं, और जब हमारा टाइमर कंप्लीट हो जाता है तो इन्विजिलेटर बोल देते हैं कि पेन्स डाउन या पेंसिल डाउन, हम उसके बाद लिख भी नहीं पाते हैं। अगर लिखने की कोशिश भी करते हैं तो वो या तो हमारी शीट ले लेते हैं या फिर वो जो हमने लिखा हुआ होता है उसको रब कर जाते हैं, क्योंकि हम पेंसिल से ही हमें लिखना होता है। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, मैं एक पैसेज पढ़ती, उसका मैंने क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लिया। मेरा एक पैसेज कंप्लीट होने के बाद मैं उसको आंसर शीट में लिख देती थी, ताकि मुझे पता रहे कि मेरा एक पैसेज मैंने आंसर शीट में भी लिख लिया है और मेरा कंप्लीट भी हो चुका है। तो आप भी क्या कर सकते हो, अपना एक पैसेज करो, उसके आंसर आप सीधा आंसर शीट में लिखते हुए चलाओ। आप वेट मत करना कि नहीं मैं लास्ट में जाके बिल्कुल जो है अपने आंसर्स अपनी आंसर शीट में लिखती हूँ, क्योंकि कई बार हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बच पाता, हम लोग टाइम का इतना ध्यान नहीं देते और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बच पाता, और हम लोग जो है अपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से नहीं लिख पाते या जल्दी जल्दी में लिखते हैं, तो हमारी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं या कुछ इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा बैंड डाउन चला जाता है। आप क्या कर सकते हैं, या तो आप स्टार्टिंग से ही अपने आंसर शीट में ही आप अगर आप श्योर हैं तो उसको आप अपनी स्टार्टिंग से ही आंसर शीट में लिखो, वरना एक पैसेज करके उसका आंसर आप आंसर शीट में लिखो, फिर सेकेंड पैसेज करो, फिर उसके बाद आप उसको अपनी आंसर शीट में लिखो। तो मेरी एक टिप ये रहेगी। नाउ इन टू दी नेक्स्ट टिप। गाइज, इस टिप के बारे में मैंने आपको ना पहली वीडियो में भी बताया था कि प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग के लिए। प्रैक्टिस इज दी की टू स्कोर अ वेरी गुड बैंड इन रीडिंग। तो प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, और मैंने आपको एक ना बहुत अच्छी टिप दी थी उस वीडियो में जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी सेक्शन डिफ़िकल्ट है, सपोज़ जैसे मेरे लिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बहुत डिफ़िकल्ट थे, अगर मेरी 7 से 8 लिस्ट ऑफ हेडिंग थी तो मेरी मुश्किल से 1 या 2 ठीक निकलती थी। तो मैं क्या कर, उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने बैठ के और एक साथ मैंने 5 से 6 जो पैसेज हैं जिनमें भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है उनको करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने 2-3 दिन तक यही फॉलो किया। मैंने जितने भी मैं रीडिंग की प्रैक्टिस करती थी उसमें ना सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के ही क्वेश्चन करती थी। उससे क्या होने लगा, धीरे धीरे माइंड उस चीज़ से अडेप्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी धीरे धीरे उसमें फिर इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता चलने लग जाएगा अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे टैकल करना है। तो अगर आपका कोई भी सेक्शन अगर आपके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, गिवन नॉट गिवन है, ट्रू फॉल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, अगर आपके लिए कुछ भी ऐसा कोई सेक्शन डिफिकल्ट है तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। आपका माइंड धीरे धीरे उस चीज़ से फेमिलियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी धीरे धीरे एफिशिएंसी भी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी, और आपके क्वेश्चंस, ट्रस्ट में, आपके क्वेश्चंस ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये पर्सनली मैंने खुद फॉलो किया है और इससे मैंने बहुत इंप्रूवमेंट की है अपने बैंड स्कोर में। तो मेक श्योर कि आप अपनी रीडिंग की बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो और टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, और जिस भी सेक्शन में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी है उसको बार बार प्रैक्टिस करो। इसके अलावा मैं एक टिप और देना चाहूँगी गाइज। एग्जाम में क्या होता है, कई ना स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारे सपोज करो एक तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, एक हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हमें पता है कि कोई भी पैसेज में हो सकती है हमारी, मतलब कोई भी पैराग्राफ में हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो सकती हैं, मतलब हमें उसके लिए स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है हमें अपने पैराग्राफ को। लेकिन कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हुए या एमसीक्यूज हुए, इनका अगर हमने एक पैराग्राफ में हमें आंसर मिल गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन का, तो हमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हमें नेक्स्ट ही पैराग्राफ में, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में आंसर मिलने वाला है, मतलब एक ऑर्डर में जो है उनके हमें आंसर्स मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, ताकि आप वहां जाके टाइम वेस्ट ना करो कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनके हमें एक सीक्वेंस में जो है, सीक्वेंस के पैराग्राफ में हमें आंसर्स मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे से उस चीज़ की प्रैक्टिस करके जाना। नाउ जो मेरी लास्ट टिप रहेगी गाइज रीडिंग के लिए, वो रहेगी कि कॉन्फिडेंस। हमें क्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले बहुत ही एंग्जाइटी होती है, काफ़ी प्रेशर फील कर रहे होते हैं, तो हमारा कई बार ना आते आते भी हमारे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं या फिर हम एग्ज़ाम में घबरा जाते हैं। लेकिन गाइज हमें सिर्फ एक चीज़ सोच के चलनी है एग्ज़ाम जब हम अपना अटैम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं, कि हमने प्रैक्टिस की है। अगर आपने नहीं भी की है, सपोज़ कि किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, वो नहीं कर पाया, हमें सोच के ही चलना है कि हमें सब कुछ आता है, हमारा रीडिंग बहुत अच्छे से होने वाली है, हमारे सारे मॉड्यूल बहुत अच्छे से होने वाले हैं, और
मतलब इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि अंदर से कि मतलब हाँ, आपको सब कुछ आता है और आप बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। तो कई बार क्या होता है कि हमें नहीं भी आता होता है ना, कॉन्फिडेंस हमारा अंदर से, हमारी इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही होती है हमारे अंदर से कि हमारे ऑटोमेटिकली मतलब क्वेश्चन ठीक होते जाते हैं और हमारा बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। तो आपको अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखना है कि आपको बहुत अच्छे से पेपर आता है, आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और कोशिश करो मतलब ज़्यादा कुछ सोचो ना, अपना ब्लैंक होके और ठीक है अपना पेपर देने चले जाओ। ज़्यादा इधर उधर का सोचोगे या सोचोगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के रखोगे, मुझे तो इतने बैंड चाहिए या मुझे इतना पर्टिकुलर बैंड चाहिए, तो उसमें फिर आपको ज़्यादा प्रेशर फील होगा। तो मेक श्योर कि मतलब आप ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के ना जाओ, थोड़ा ब्लैंक माइंड से जाओ, पूरे कॉन्फिडेंट होके जाओ कि हाँ मैं पेपर बहुत अच्छे से करके आऊँगा और मेरा बहुत अच्छा बैंड स्कोर आने वाला है, नो मैटर व्हाट। बस इतना सोच के जाओ, उसके अलावा ज़्यादा कुछ मत सोचो। सो ये गाइज मेरी कुछ टिप्स थी जो मैंने रीडिंग में खुद फॉलो किए थे और एक बहुत अच्छा बैंड स्कोर लाया था। तो आप भी ये टिप्स फॉलो करके देखिए एंड आई एम श्योर कि आपका भी बहुत अच्छा बैंड स्कोर आ सकता है। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।